हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल की भर्ती जारी की गई है, जो जिसमें टोटल 7,994 पोस्ट हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सिलेबस में देखो काफ़ी बदलाव किया गया है सॉरी। तो उसका जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, मतलब सारी जो भी पूरी जानकारी है लेखपाल के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, लास्ट में इसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है सारी अपडेट आप सभी को, छोटी बड़ी जितनी भी वैकेंसी आती है ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी का अपडेट आप सभी को इस पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल के टोटल 7,994 पोस्ट जारी किए गए। इसमें आप सभी को लास्ट में जो पेट के लिए कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना स्कोर अगर आपका है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका लेखपाल में एग्जाम के लिए आप सभी को कॉल आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म की डेट क्या रहेगी। तो जब फॉर्म की डेट है 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं इसके फॉर्म, और लास्ट 28 जनवरी है। ठीक है, हालांकि मैंने ये कुछ चीजें इसमें से आप सभी को जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप सभी को बता दिया था, लेकिन हाँ कुछ चीजें इसमें सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करना था प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें आप सभी के साथ इसमें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जो फॉर्म की फीस रहने वाली है वो 25 रुपीज है। ठीक है, बाकी जब आपका कॉल आ जाता है तो उसके बाद आपको एक मेंस एग्जाम के फी के रूप में आप सभी से 200 रुपए का पेमेंट कराया जाता है। ठीक है, एज की बात करें, एज काउंटिंग, तो एज आपकी 18 से 40। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी को शिकायत होगी कि मेरी एज ज्यादा है या कम है, एज का तो कोई इश्यू ही नहीं। ठीक है, एज 18 से 40। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल 12th पास मांगा गया है। पहले थोड़ा ट्रिपल सी वगैरह का रहता था कि ट्रिपल सी वगैरह भी मांगा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, सिर्फ 12th पास इसमें मांगा गया है इस बार। ठीक है, तो जो भी 12th पास है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहेगा। लास्ट में आपको पेट के जो इसकी पेट की कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर वाले, अगर कितना नंबर है आपका तो आप एक आइडिया मान के चल सकते हैं कि हाँ मेरे होने के चांसेस हैं। एक जनरल कट ऑफ आप सभी को बताऊंगा लास्ट में उस, और मुझे जहां तक लगता है उतना ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत मतलब इसमें लगभग इसके जितने हैं जैसे 7,994 है, तो इसमें लगभग 30 गुना कैडेट को बुलाया जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 2.5 लाख कैडेट, 2.5 लाख लड़कों को बुलाया ही जाएगा अप्रॉक्स। तो एक आराम से आपके होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बात करें सिलेबस का, ठीक है, तो फर्स्ट हिस्ट्री 5 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में भी उसमें दे रखा है, देखो सिलेबस में डिटेल सिलेबस पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, उसमें टॉपिक वाइज नोट कर लीजिए। अब यहाँ मैं अगर सारी चीजें बताने लगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल सिलेबस पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक, पॉलिटी, पॉलिटी यानी संविधान से, ठीक है, 5 क्वेश्चन। जियोग्राफी, इसमें विश्व का भी है भूगोल और भारत का भी, 5 क्वेश्चन यहाँ से। इकोनॉमी, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा आपको। एक है ग्राम समाज एवं विकास,
ग्राम समाज एवं विकास, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन, ठीक। आगे बात करें तो साइंस, साइंस के 5 क्वेश्चन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, के 10 क्वेश्चन है। अब देखो मैथ में इसमें नहीं आने वाले, लेकिन हाँ डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ 6 ये 7, ठीक, ये 8, मैथ तो नहीं आए, लेकिन हाँ एक मैथ का ही मान लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन रहता है, डीआई, ठीक है। तो इसके 10 क्वेश्चन, जैसे कि जैसे पेट में एग्जाम में पूछा जाता है डीआई, उसी तरीके से इसमें भी 10 क्वेश्चन आप सभी को डीआई के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पार्ट 2 करके दे दिया है कि भाग 2, तो भाग 2 में क्या है, कंप्यूटर है, ठीक। इसके कितने 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। तीसरा दे दिया है भाग 3 करके, जिसमें आप सभी को यूपीजी के पूछा जाएगा आप सभी से, ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीजी के, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक। आई होप आप सिलेबस को समझ गए होंगे, क्या क्या चीजें देखो अभी बताने वाला हूँ आप सभी को किस तरीके से आपको इन चीजों को कवर करना है, कहाँ से क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पहले ट्रिपल सी मांगा जाता था इसका कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इस बार क्या किया गया है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बजाय कंप्यूटर का सिलेबस डाल दिया गया है, ट्रिपल सी नहीं है। ट्रिपल सी की वजह से भी थोड़ा कट ऑफ प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल सी रहती थी तो कट ऑफ डाउन रहती थी, लेकिन ट्रिपल सी इस बार नहीं है तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे देखो सिलेबस का होगा। अब इसमें आपको बता दो टोटल 100 मार्क्स रखे पेपर होगा, 100 क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, टोटल आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट, ठीक। ये आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं कि हम तैयारी किस तरीके से करेंगे उसके बारे में। तो देखो जो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह दे रखा है, इसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट की बुक ले लीजिए और उससे कर लीजिए, या फिर एक महेश कुमार वर्णमाल की आती है, NCERT का ये सार संग्रह रहता है, ठीक है, जिसमें आप सभी को सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, 1 लाइनर। तो आप अगर इससे भी करते हैं तो भी आपके सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और यहाँ से आप आसानी से इस चीज को कवर कर सकते हैं। जीएस वाला जितना पोर्शन है आराम से यहाँ से कवर हो जाएगा, साइंस का भी कवर हो जाएगा, पर्यावरण जो आपदा प्रबंधन है उसका भी कवर हो जाएगा यहाँ से। कंप्यूटर भी, इस बुक में कंप्यूटर भी दे रखा है, लेकिन कंप्यूटर उतना इनफ नहीं है। कंप्यूटर के लिए आप कोई पतली सी बुक ले लीजिए, या फिर मेरे पास जो कंप्यूटर का एक नोट्स है उसकी अगर आप बोलेंगे तो उसको मैं पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां से भी उससे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर चाहे तो वहां से भी मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्यूटर के लिए। अब बाकी मैथ के लिए मैं तो कहूंगा टेक्स्ट बुक पे जैसे आप मॉक देते हैं, तो मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाना है, डीआई ही से पूछा जाना है, वो भी 10 क्वेश्चन। तो उसके लिए आप क्या करिए, अगर मैथ आपके ठीक ठाक है तो आप उसको बस प्रैक्टिस में रखिए, अब वहां से आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है।
हिंदी में थोड़ा आप बेसिक कोई भी हिंदी के लिए कोई बेसिक एक बुक ले लीजिए और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन, जैसे लूसेंट भी ले सकते हैं, नहीं तो नालंदा पब्लिक यूनिवर्सल की बुक आती है उसको भी ले सकते हैं, वो भी बुक अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यूपीजीके के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, पतली सी, बहुत ज्यादा है बल्कि बुक मत लीजिए, कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें नॉर्मल यूपी से रिलेटेड डाटा वगैरह हो, उन सब चीजों को जनरल जानकारी उसको वहां से पढ़ लीजिए, यूपीजीके आराम से वहां से कवर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ जो रहने वाली है पेट की कितनी जा सकती है। तो मैं देखो एक जनरल बताऊंगा, देखो अप्रॉक्स 60 मार्क्स पे जिसके 60 प्लस मार्क्स हैं वो अप्रॉक्स 85 परसेंटाइल के करीब आ रहा है, ठीक है, 85 परसेंटाइल। तो और जहां तक मुझे लगता है कि कम से स्टार्टिंग में 15% कैडेट तो बुलाने ही, 15% लड़कों को बुलाया ही जाना है, फिक्स है। तो अब इतना 60 को मतलब 60 मार्क्स तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है जिस भी भाई के 60 के करीब मार्क्स होंगे, 60 नंबर होंगे, उनका मुझे जहां तक है पूरा आपका चांसेस है कि आपके होने के 100% चांस है, आपका जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 60 नंबर बहुत है, इनफ है, मुझे जहां तक लगता है कि लेखपाल के लिए 60 नंबर बहुत ज्यादा है। और आराम से उसमें देखो, इसमें बीपीओ की नेक्स्ट अभी वैकेंसी वगैरह बीपीओ वगैरह की आने वाली है, ठीक है, वीडियो की वगैरह वैकेंसी आएगी, और ग्राम सचिव जो वैकेंसी आती है वो भी आएगी। ये इसको क्या बोलते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की वैकेंसी आती है इसी में, वो सब भी आने के चांसेस है। तो भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो आई है इसमें आप सभी को इसकी सारी जानकारी आप सभी को दे दिया है। आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है और कुछ इसमें बचा नहीं है, जो भी था सारी चीजें आप सभी को बता दिया है। फिर भी अगर आप सभी को कुछ भी किसी का डाउट होता है कोई भी किसी चीज के लिए, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाली सारी अपडेट जो भी रहेंगी आप सभी को मिलती रहेंगी, ठीक है।